अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। तो जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा वक्त आया हुआ है। अब ये कहना कि अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो भाई अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं हो सकता। अल्लाह जो है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, बहुत रहमान है और रहीम है। वो कभी भी अपने बंदों पर अजाब नहीं भेजता उस वक्त तक जब तक कि वो अपनी हद क्रॉस ना कर ले। और जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरी मालूमात है, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से फ़लस्तीन हो गया, उर्दन हो गया, तुर्की को तो खैर नहीं काउंट कर सकते। तुर्की जो है फहाशी के लिहाज से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो और दूसरे जो आस पड़ोस के ममालिक हैं, लबनान हो गया, काफ़ी इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, दीन से मोहब्बत करने वाले हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पूरे करने वाले ममालिक हैं। तो अल्लाह का अजाब तो हम कह ही नहीं सकते कि ये अल्लाह का अजाब होगा। इसकी जो असल वजह है ना, जो मेरा इल्म कहता है और जो मेरी मालूमात के हिसाब से, जो ज़राए के हिसाब से, पहली वजह जो है वो इसराइल का बेदरक इस्लामी ममालिक के अंदर सुरंगें जो बनाने का जो उसका सिलसिला है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। वो सिलसिला उसका बेदरक वो आराम से अपनी मर्ज़ी से जिस मुल्क में जो इस्लामी उसको पुरानी मुक़द्दस जगह नज़र आती है उसके नीचे वो सुरंगें निकालना शुरू कर देता है और हज़ारों फीट नीचे तक चला जाता है। और फ़लस्तीन को तो उसने तकरीबन बर्बाद ही कर दिया है। लबनान भी इसमें शामिल है और दूसरे इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहली वजह तो उस एरिए में ज़लज़ला आने की वो ये है कि सुरंगें निकालने की वजह से जो है ज़मीन नरम पड़ जाती है, हल्की से भी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाती है। ठीक है जी। और दूसरे नंबर, अच्छा आपको ये बताता चलूँ कि इसराइल जो है वो सुरंग क्यों निकाल रहा है। असल में इसराइल को काने जद्दाल को काबू करने के लिए, उसको दुनिया में लाने के लिए ताबूत सकीना, ठीक है जी, एक बॉक्स कह लें या एक ख़जाना कह लें कुदरत का, ताबूत सकीना की ज़रूरत है। वो इसकी मदद से शैतान को जो काना दज्जाल है उसको पैदा करेगा, उसको यानी ज़िंदा करेंगे वो लोग। तो उन्हें इसकी ज़रूरत है। और उनके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, जो जानवरों से बातें किया करते थे, जिनको जिनों के ऊपर हुक्मरानी थी, उन्होंने इस ताबूत सकीना को उन्होंने छुपाया हुआ है या दफन कर दिया था इस्लामी मुक़द्दस जगहों पर, जिसकी निगरानी का हुक्म अल्लाह ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था कि इसकी हिफाजत तुमने करनी है। जिनमें सर फहरिस्त जो है बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है। ठीक है जी। तो अब आपको ये भी बता दूं कि ताबूत सकीना में है क्या। तो ताबूत सकीना में वो असा मौजूद है, वो जो लकड़ी कह सकते हैं आसान अल्फाज में आप उसको, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी, जिसकी मदद से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो जादूगरों को पैदा किए हुए अजदहे और सांप थे उनको निगला था और जादूगरों को भी निगल लिया था। तो एक तो वो स्टिक है और दूसरे नंबर पे वो प्लेट वहाँ पर उस ताबूत सकीना में मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से रिस्क आता था, जो अल्लाह आसमानों से भेजता था, जो जन्नत का खाना होता था वो आता था बनी इसराइल के लिए। तो इनको उस प्लेट की भी ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर उस ताबूत सकीना में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें सहीफ़े मौजूद हैं, यानी जादू टोने के जो बहुत बड़े बड़े जो नुस्खे हैं ना वो उसके अंदर मौजूद हैं, जिनकी मदद से ना ये लोग काना दज्जाल को और जो शैतानी ताकतें हैं उनको आप आसानी जगा सकते हैं, उनको यानी दुनिया में होश में ला सकते हैं। तो अब और इसके बाद जो वजह है, पाकिस्तान की तरफ आऊँ, अपने एरिया की तरफ आऊँ, कि अगर खुदा न खास्ता इस हिसाब से पाकिस्तान में अगर ज़लज़ला आता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका जो होगा वो इलाके होंगे जहाँ पर पानी की किल्लत है और बोरिंग के ज़रिए यानी ज़मीन के अंदर सुराख करके जो है पानी निकालने की कोशिश की जाती है, पानी तलाश करने की कोशिश की जाती है और पानी निकाला जाता है। और बेदरक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सोच के पेट्रोल और गैस की जो तलाश होती है उसके लिए भी जो सुराख निकाले जाते हैं। ज़मीन के अंदर असल में प्लेटें बनी हुई हैं, कुदरत की तरफ से सतहें बनी हुई हैं। आसान अल्फाज में उन्हें प्लेटें कहूँगा क्योंकि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है। इस तरह मजबूती होती है ज़मीन को, जो अल्लाह ने 7 तहें बनाई हैं वो प्लेटों के ऊपर बनाई हैं। एक हिस्सा नरम होता है मट्टी का और एक हिस्सा ऐसे वक्त आता है कि जब खुदाई करते हैं तो वो नहायत ही सख्त होता है।
ٹھیک ہے، وہ بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے زمین کو. تو جب اس کے اندر سوراخ نکال دیتے ہیں، جب اس کے اندر ہم بے درک بہت زیادہ سوراخ نکالتے ہیں، جب اسے ہم بلاسٹ کر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں یا پھر ڈرل مشین کے ذریعے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں پتھر کے، تو وہ کمزور ہو جاتی ہے سطح. تو زلزلے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے. پاکستان میں اللہ نہ کرے اللہ حفاظت کرے ہمارے پاکستان کی، ہمارے شیطان حکومت سے اور اس طرح کے برے جو حادثات ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ اللہ عذاب نہیں بھیجتا، وہ رحمان و رحیم ہے. ہم خود اپنی بربادی کا ذریعہ خود پیدا کرتے ہیں. اور پاکستان میں اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت آیا یا پھر ایسا زلزلہ آیا تو سب سے زیادہ جو میرے علم کے مطابق ہے، وہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ کراچی کی سائیڈ ہوگا، کیونکہ کراچی میں بے انتہا بورنگ کی جاتی ہے. ہر 10 فٹ کے بعد، ہر 15 فٹ کے بعد بورنگ کی جاتی ہے اور پتھر کو کاٹ کر اس کے اندر چھید کیا جاتا ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ایک لوہے کی جو شیٹ ہوتی ہے، جو چادر ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے یا پھر آٹا چھاننے والی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، اور ایک پلیٹ شیٹ جو ہوتی ہے بالکل ثابت ہوتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی جو بربادی ہے اس کو خود دعوت دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا. تو بھائی میرے، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا ہے. انسان خود اپنا برا کرتا ہے اور اپنے ہی کرموں سے، اپنے ہی اعمال سے جو ہے نا اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، بہت رحمان ہے. اللہ ہم سب پر رحمت کرے. اور جو ترکیہ میں اور شام میں اور اس کے آس پڑوس کے علاقوں میں، جو ملکوں میں جو نقصان ہوئے، اللہ ان کو سب، جو ان کے لاحقین ہیں ان کو صبر عطا کرے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمتیں کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.